हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th जीव विज्ञान इकाई 2 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इकाई 2 में अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी, अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शरीर, अध्याय 7 प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, ये 3 पाठ हैं और कुल आवंटित अंक इस यूनिट से हैं 13। 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न इस यूनिट से आएगा। तो आइए हम इस यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आलू कुल कहा जाता है लिलिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा आलू कुल के पौधे सोलेनेसी फैमिली में रखे जाते हैं। और आंसर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लिलिएसी फैमिली में प्याज, लहसुन आदि को रखा है, मालवेसी फैमिली में गुड़हल को रखा है। तो आलू कुल सोलेनेसी फैमिली में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, पारदर्शी ऊतक हैं, 4 ऑप्शन हैं। आ टेंडन, बा लिगामेंट, सा रेशेदार कार्टिलेज और दा हाइलिन कार्टिलेज। उत्तर होगा पारदर्शी ऊतक है हाइलिन कार्टिलेज। दा उत्तर सही है। हाइलिन कार्टिलेज को पारदर्शी ऊतक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, किस जंतु में आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं? आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। 4 ऑप्शन हैं, मनुष्य, खरगोश, चूहा और मेंढक। यहाँ पर उत्तर होगा मेंढक की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं और बाकी जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी में मनुष्य, खरगोश, चूहा तीनों आते हैं, इनकी लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन हैं। तो उत्तर क्या है? किस जंतु में आरबीसी केंद्रक युक्त हैं? मेंढक में आरबीसी केंद्रक युक्त हैं। प्रश्न क्रमांक 4, लिगामेंट मुख्यतः बना होता है आ कोलेजन, बी इलास्टिन, सा रेटिकुलिन और दा मायोसिन। उत्तर है लिगामेंट मुख्यतः कोलेजन का बना होता है। प्रश्न क्रमांक 5, बेलाडोना किस कुल का सदस्य है? आ ऑप्शन है क्रूसीफेरी, बा ऑप्शन है लिलिएसी, सा मालवेसी और दा कुकुरबिटेसी। यहाँ लगता प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि बेलाडोना इन चारों में से किसी कुल का सदस्य नहीं है। बेलाडोना सोलेनेसी कुल का सदस्य है। तो आपका आंसर क्या होगा? बेलाडोना सोलेनेसी कुल का सदस्य है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, टमाटर में खालिस्तान प्रकार का बीजांडान्यास होता है। बीजांडान्यास, यहाँ टमाटर में अक्षीय प्रकार का बीजांडान्यास होता है। बीजांड के अंदर बीजों का विन्यास, इसे हम बीजांडान्यास कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेंडन मांसपेशियों को खाली स्थान से जोड़ता है। तो टेंडन वह ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तीसरा प्रश्न है, रक्त में उपस्थित खाली स्थान O2 को ढोने का काम करती है। उत्तर होगा रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन O2 को ढोने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, अश्वगंधा खालिस्तान कुल का सदस्य है। उत्तर होगा अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। प्रश्न क्रमांक 5, संयोजी ऊतकों की उत्पत्ति
भ्रूण के खाली स्थान से होती है? उत्तर है संयोजी ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मीसेनकाइमा या मीसेनकाइमेटस ऊतकों से होती है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाएं। कॉलम आ और कॉलम बा में कुछ शब्द दिए हैं, आपको सही जोड़ी मिलाना है। कॉलम आ में दिया है लिम्फोसाइट्स, रक्त का थक्का, डेंड्रॉन, प्याज और पुष्पक्रम का प्रकार। कॉलम बा में दिया है लिलिएसी, रेसिमोज, फाइब्रिनोजन, न्यूरॉन और रक्त। अब हम देखें लिम्फोसाइट्स, इसका संबंध किससे बनेगा? रक्त से, क्योंकि रक्त में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। दूसरा है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, इसका जोड़ी बनेगी सा फाइब्रिनोजेन। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन मदद करते हैं। तीसरा है डेंड्रॉन, इसका संबंध होगा द न्यूरॉन से। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका और डेंड्रॉन तंत्रिका कोशिका का एक भाग है। अगला है प्याज। प्याज लिलिएसी कुल का सदस्य है। प्याज, लहसुन ये सब लिलिएसी कुल में आते हैं। अगला है पुष्पक्रम का प्रकार। तो पुष्पक्रम अर्थात किसी शाखा पर पुष्पों के लगने का क्रम। पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है, रेसिमोज और साइमोज। तो यहाँ पर पांचवे की जोड़ी बनेगी बा रेसिमोज से। तो आप एक बार और देखें। पहला लिम्फोसाइट्स, इसका संबंध है रक्त से। दूसरा रक्त का थक्का, इसका संबंध है सा फाइब्रिनोजेन से। तीसरा डेंड्रॉन, इसका संबंध है न्यूरॉन से। चौथा प्याज, इसका संबंध है आ लिलिएसी कुल से। और पांचवा पुष्पक्रम का प्रकार, इसका संबंध है रेसिमोज प्रकार का पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। उत्तर होगा रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा प्रश्न अस्थि में पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अस्थि में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। और अगर अस्थि में प्रोटीन पूछा जाए तो अस्थियों में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? उत्तर होगा प्याज के पौधे में अपस्थानिक जड़ें होती हैं। प्रश्न क्रमांक 4, हृदय में पाई जाने वाली पेशी का नाम बताइए। उत्तर होगा हृदयक पेशी। हृदय में हृदयक पेशी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, श्रावण का कार्य करने वाली एपिथीलियल ऊतक को क्या कहते हैं? उत्तर है ग्रंथिल एपिथीलियल ऊतक या ग्रंथिल उपकला ऊतक। ये जो ग्रंथिल उपकला ऊतक होते हैं ये श्रावण का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आज हमने कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान की दूसरी यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराऊंगी। थैंक यू।